नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए जीके जीएस का 100 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। एग्जाम में हाल ही में जो सिलेबस से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वीडियो में 100 क्वेश्चंस आपको वही मिलेंगे। अंत तक देखिए। चैनल पर अगर नए हैं आप तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाली क्लासेस के लिंक आपको मिल सकें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो। तकलामाकन मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो तकलामाकन मरुस्थल चीन में स्थित है। न्यूमूर द्वीप कहां पर स्थित है? तो न्यूमूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। खनिज क्या है? अकार्बनिक है, ठोस है या द्रव है? तो खनिज जो है अकार्बनिक ठोस है। देश में 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले भागों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो देश में 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले भागों में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन वाली वनस्पति पाई जाती है। नंदा देवी पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी पर्वत शिखर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। काकोरी कांड डकैती की घटना कब हुई थी? तो 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड की डकैती की घटना हुई थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एक साथ अधिवेशन लखनऊ में कब हुआ? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एक साथ लखनऊ में अधिवेशन 1916 में हुआ। एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में है। कोयना बांध कहां पर है? तो कोयना बांध महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। मथुरा के पास के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो मथुरा के पास के क्षेत्र को सूरसेन नाम से जाना जाता है। इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र किस महाजनपद में आता था, जिसकी राजधानी कौशाम्बी रहा करती थी? तो इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र जो है मल्ल जनपद में आता था, जिसकी राजधानी कौशाम्बी रहा करती थी। किस महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी? तो काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का मुख्यालय कहां बनाया गया था? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का मुख्यालय आगरा में बनाया गया था। गोवा की राज्य की राजधानी पणजी कौन सी नदी के तट पर है? तो गोवा राज्य की राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे है। टिहरी बांध परियोजना में निर्मित जलाशय का क्या नाम है? तो टिहरी बांध परियोजना में निर्मित जलाशय का नाम स्वामी राम तीर्थ सागर है। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो चीन विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है। संत कबीर ने किस स्थान पर अपना शरीर त्याग दिया था? तो संत कबीर ने मगहर में अपना शरीर त्याग दिया था। अयोध्या को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो अयाजसा। अयोध्या को प्राचीन काल में अयाजसा नाम से जाना जाता था। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? तो उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा 1989 में घोषित किया गया। भारत का पहला स्टील प्रोजेक्ट कौन से शहर में स्थापित है? तो भारत का पहला स्टील प्रोजेक्ट जमशेदपुर में स्थापित है। अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो अंकलेश्वर जो है पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए जाना जाता है। प्राचीन काल में मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो प्राचीन काल में मथुरा जो है सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। चंद्रशेखर आजाद किस पार्टी के सदस्य थे? तो चंद्रशेखर आजाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन सेना के सदस्य थे। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा किस देश से लगती है? तो उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल राज्य से लगती है। उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय वृक्ष अशोक है। दिल्ली की राजगद्दी पर बैठते समय किस मुगल शासक ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी? तो दिल्ली की राजगद्दी पर बैठते समय औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात किस शासक ने अपने को दिल्ली का पहला सुल्तान घोषित किया? तो 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने को दिल्ली का पहला सुल्तान घोषित किया। गुलाम वंश के किस शासक ने दिल्ली सल्तनत को मजबूत बनाने के लिए रक्त और तलवार की कठोर नीति अपनाई? तो गुलाम वंश की शासिका रजिया सुल्तान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। 1191 ईस्वी में तराइन का युद्ध मोहम्मद गौरी और किसके बीच में हुआ था? तो 1191 ईस्वी में तराइन का युद्ध मोहम्मद गौरी और बीच में पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद दिल्ली के सिंहासन पर कौन बैठा? तो अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद दिल्ली के सिंहासन पर नसीरुद्दीन बैठा। दिल्ली के मुगल शासक शाहजहां की मृत्यु कब हुई थी? तो 1666 में दिल्ली के मुगल शासक शाहजहां की मृत्यु हुई थी। कौन सी कोशिकाएं पूरे शरीर में भ्रमण करती हैं और रक्त स्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बना देती हैं और उनका मार्ग रोक देती हैं? तो ये होती हैं प्लेटलेट्स, जो पूरे शरीर में भ्रमण करती हैं और रक्त स्राव होने के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर उसका मार्ग रोक देती हैं।
ऊतक क्या है? तो कोशिकाओं का समूह है ऊतक। ब्रह्मांड का अध्ययन किस विषय के अंतर्गत होता है? तो ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत होता है। खसरा रोग किसके द्वारा फैलता है? तो खसरा रोग प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है। हाथी पांव रोग एलिफटाइसिस किसके कारण होता है? तो वॉइचेरिया के कारण हाथी पांव रोग या एलिफटाइसिस होता है। म्यादी बुखार शरीर का कौन सा अंग रोग प्रभावित करता है? तो म्यादी बुखार में शरीर के अंग आंतें प्रभावित होती हैं। मनुष्य का तंत्रिका तंत्र कितने भागों से बटा होता है? तो मनुष्य का तंत्रिका तंत्र 3 भागों में बटा होता है। मनुष्य का कंकाल तंत्र कितने भागों से मिलकर बना होता है? तो पूरा कंकाल तंत्र एक ही भाग से मिलकर बना होता है। शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? तो शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में 23 सेकंड का समय लगता है। मनुष्य में भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया कितनी अवस्थाओं में पूर्ण होती है? तो मनुष्य में भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया 5 अवस्थाओं में पूरी होती है। हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो हाथी उत्सव जयपुर में मनाते हैं। क्षेत्रीय विस्तार और कृषि के महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के कितने प्रमुख प्रकार हैं? तो क्षेत्रीय विस्तार और कृषि की महत्व दृष्टि से भारतीय मिट्टी के 4 प्रकार हैं। ब्राह्मी लिपि किस तरफ से लिखी जाती है? तो ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। टाइगर वुड का संबंध किस खेल से है? तो टाइगर वुड गोल्फ से संबंधित है। फ्लाई शटल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो बुनाई करने के लिए फ्लाइंग शटल का प्रयोग करते हैं। मोहम्मद गौरी के समय कन्नौज का शासक कौन था? तो जयचंद मोहम्मद गौरी के समय कन्नौज का शासक था। उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम अर्थात एनटीपीसी द्वारा पहले विद्युत उपकेंद्र की स्थापना कहां पर की गई? तो यह सिंगरौली में की गई। बाबतपुर हवाई अड्डा कहां पर है? तो बाबतपुर हवाई अड्डा वाराणसी में है। अमौसी हवाई अड्डा कहां पर है? तो अमौसी हवाई अड्डा लखनऊ में है। खेरिया हवाई अड्डा कहां पर है? तो खेरिया हवाई अड्डा आगरा में है। चकेरी हवाई अड्डा कहां पर है? तो चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस। मुगल शासक अकबर का बचपन का संरक्षक कौन था? तो मुगल शासक अकबर के बचपन का संरक्षक बैरम खान। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। उत्तर प्रदेश की सीमा किस केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती है? तो उत्तर प्रदेश की सीमा जो है दिल्ली को स्पर्श करती है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो बारहसिंगा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। दिल्ली में गुलाम वंश का पहला शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में गुलाम वंश का शासक था। मुगल शासक बाबर ने दिल्ली की सत्ता पर अपना अधिकार कब स्थापित किया? तो 1526 में मुगल शासक बाबर ने दिल्ली पर अपना अधिकार स्थापित किया। दिल्ली को विधिवत रूप से किसने बसाया? तो तोमर राजपूतों ने दिल्ली को विधिवत रूप से बसाया। देवप्रयाग में भागीरथी नदी और कौन सी नदी मिलने के कारण भागीरथी नदी गंगा में नाम से प्रवाहित होती है? तो भागीरथी नदी में अलकनंदा मिलती है देवप्रयाग में, फिर ये दोनों नदियां संयुक्त रूप से गंगा के नाम से आगे प्रवाहित होती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अग्नि देवता की पूजा करते थे। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाखदत्त मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया? तो अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था। बिहारी किस काल से संबंधित कवि हैं? तो बिहारी रीति काल से संबंधित कवि हैं। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था? तो कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। झीलों का अध्ययन किसे कहते हैं? तो लिम्नोलॉजी को झीलों का अध्ययन कहते हैं। कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का राज्य नृत्य है कुचिपुड़ी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो फारसी दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। विश्व का सबसे ज्यादा कोबाल्ट उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो जायरे विश्व का सबसे ज्यादा कोबाल्ट उत्पादित करने वाला देश है। बॉक्साइट से क्या निकाला जाता है? तो बॉक्साइट से एल्यूमिनियम खनिज निकाला जाता है। संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति करता है। विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। शुष्क सेल में एनोड किसका बना होता है? तो शुष्क सेल में एनोड ग्रेफाइट का बना होता है। युआन किस देश की मुद्रा है? तो युआन चीन की मुद्रा है। रेल इंजन का आविष्कारक कौन थे? तो जॉर्ज स्टीफेंसन रेल इंजन के आविष्कारक थे। किस मौलिक अधिकार के तहत कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं? तो समानता के अधिकार के तहत कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। भारत में सबसे पहले ट्रेन कहाँ चली? तो मुंबई में भारत में सबसे पहले ट्रेन चली। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो दिल्ली में है।
भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा है? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत का सबसे पहला बैंक है। भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय प्राप्त है। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला विश्व का देश कौन सा था? तो चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। किन प्रदूषकों के मिश्रण से अम्लीय वर्षा होती है? तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण से अम्लीय वर्षा होती है। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? तो उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष की होती है। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो राष्ट्रपति साहब चुनते हैं। तुगलकनामा के रचनाकार कौन थे? तो अमीर खुसरो तुगलकनामा के रचनाकार। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए किस व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? तो राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। मोहम्मद गौरी किस वंश से संबंधित था? तो मोहम्मद गौरी शंसबनी वंश से संबंधित था। एंजाइम रासायनिक रूप से क्या होते हैं? तो एंजाइम रासायनिक रूप से प्रोटीन होते हैं। भारतीय संसद में कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद में उच्च सदन, निम्न सदन, लोकसभा, राज्यसभा है। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। कौन सा ग्रह सबसे तेज गति से सूर्य के चक्कर लगाता है? तो बुध 88 दिनों में सूर्य के चक्कर लगा लेता है। टी स्केल पर किसका मापन करते हैं? तो टी स्केल पर चक्रवातों की शक्ति का मापन करते हैं। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। महमूद गजनवी किस वंश का शासक था? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाली क्लासेस के जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने ग्रुप में शेयर ज़रूर करिएगा। और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ भी सकते हैं आप। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।